हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अभी सुबह का टाइम है और आज मैं सुबह नाश्ते में बनाऊँगी रोटी और करेले की सब्ज़ी। और आप लोग नाश्ते में क्या बना रहे हैं? आप लोग भी शेयर कीजिए, मतलब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग क्या सब्ज़ी बना रहे हैं या नाश्ते में क्या बना रहे हैं। मैं तो ये करेला की सब्ज़ी और चावल बनाऊंगी। तो देखिए मेरा कढ़ाई गरम हो गया है, तो मैं सरसों तेल डाल ले रही हूँ और इधर मेरा प्याज भी कट गया है। तो सरसों तेल डालने के बाद मैं ना पचफोरन डाल रही हूँ। पचफोरन डालने के बाद मैं मिर्च डाली हूँ और ये मिर्चा हो जाने के बाद मैं फिर प्याज डाल दी हूँ और प्याज को फिर मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और प्याज को अच्छे से भूंजना है, जब तक हल्का भूरा कलर ना हो जाए तब तक भूंजना है। और फिर देखिए अभी मैं टमाटर कट कर रही हूँ और मैं टमाटर ये प्याज भुनने के बाद मैं टमाटर ऐड करूँगी। तो टमाटर का मैं ना बस टमाटर का ऊपरी हिस्सा को डाल रही हूँ और अंदर का जो गुद्दा है वो निकाल दूँगी। गुद्दा मतलब जो टमाटर के जितने भी बीज हैं ना वो मैं निकाल दे रही हूँ और बस टमाटर का ऊपरी हिस्सा को लूँगी। तो देखिए मैं अलग कर रही हूँ सारे गुद्दों को, मतलब सारे बीजों को। तो देखिए इधर मेरा टमाटर कट होते होते इधर मेरा देखिए हो गया है प्याज। तो अब मैं ये साइड में रख के मैं देखिए ये डाल दी हूँ करेले को। और करेले को ना बारीक पतला पतला काटना है ताकि अच्छे से पक जाए। और आप अगर कड़वा को कम करना चाहते हैं ना करेला का, तो जो ये ग्रीन ग्रीन जो ऊपर छिलके होते हैं ना कांटा कांटा टाइप का, वो आप छिलके हटा सकते हैं। तो उसको हटाने से कड़वापन थोड़ा सा कम हो जाता है। और टमाटर सब्जी करेले की सब्ज़ी में टमाटर आप ज़्यादा क्वांटिटी में डालिएगा ना तो उससे थोड़ा कड़वापन उससे भी ख़त्म हो जाता है। और करेले की सब्ज़ी को मतलब ढक के मत पकाइएगा। जब भुंजाएगा, मतलब करेले की सब्ज़ी को ना भूंजते समय ढकना नहीं है आपको। जब करेला अच्छे से भुन जाएगा तब आपको बस लास्ट में ढकना है, बस थोड़ा सा पकाने के लिए, ताकि आपका टमाटर अच्छे से गल जाए। और देखिए मैं सब्ज़ी के साथ ही साथ मैं रोटी बनाने की भी तैयारी कर रही हूँ। तो मैं आटा सान ले रही हूँ, मतलब हमको जितना आटा चाहिए ना, जितना रोटी चाहिए उतना मैं आटा ले ली हूँ। तो मैं आटा को थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं गूँथ लूँगी। बहुत कोई आटा ना दोनों हाथों से गूँथते हैं, लेकिन मैं दोनों हाथ का यूज नहीं करती हूँ गूँथने के लिए, मैं एक ही हाथ से गूँथती हूँ। और आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे गूँथते हैं? दोनों हाथ से गूँथते हैं या एक हाथ से गूँथते हैं? मैं एक ही हाथ से गूँथती हूँ। और देखिए मेरा ऑलमोस्ट आटा भी रेडी हो गया है और मैं आटा को ना रेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि टाइम ही नहीं है रेस्ट होने देने के लिए। तो मेरा साथ ही साथ सब्ज़ी भी बन जाएगा और रोटी भी बन जाएगा। तो देखिए मेरा ये हो गया है करेला का। तो अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी और जितने भी मसाले हैं ना वो ऐड करूँगी। ऐसे करके बिना ढक के पकाने से क्या होता है ना, आपका थोड़ा कड़वापन दूर हो जाता है। और अगर आप ढक के पकाते हैं ना तो करेला बहुत कड़वा लगता है। तो अब मैं मसाले में मैं ऐड करूँगी धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर। मिर्च पाउडर ना कश्मीरी मिर्च है तो वो तीखा नहीं लगेगा, बस कलर के लिए होता है। और मेरा नमक ख़त्म हो गया था तो मैं नमक फिर से मसालदानी में डाल रही हूँ। और मैं नमक में ना हम लोग सेंधा नमक यूज करते हैं, जो अभी देखे पैरेट का सेंधा नमक है। अब इन सभी मसालों को मिक्स करके मैं ढक के पका लूँगी, क्योंकि अब मुझे बस पकाना है। जितना भूंजना था वो भूंज गया है। और देखिए ये अब मैं दूसरे बर्नर में कर ले रही हूँ और इस बर्नर में मैं ताई चढ़ाऊँगी, मतलब तावा चढ़ाऊँगी रोटी बनाने के लिए। इस बर्नर में ज़्यादा लो आता है और उस वाले बर्नर में कम लो आता है, तो मैं इसी का यूज करती हूँ। और आटा बेलने से पहले मैं बेलना के नीचे ना ये ऐसे कपड़े डाल लेती हूँ जिससे बेलना, मतलब बेलते वक्त आवाज़ ना आए और जितने भी आटे गिरे तो उस कपड़े में गिरे, फिर साफ़ करने में इजी होता है।
तो देखिए मैं इस तरह कुछ बना रही हूँ रोटी। मैं रोटी अच्छे से गोल नहीं बेल पाती हूँ, जिस तरह से बेलती हूँ वही आप देख लीजिए। मेरा बेलने का तरीका उतना परफेक्टली गोल नहीं होता है। और कल शाम में ना हम लोग छिलका रोटी बनाए थे, मतलब चीला बनाए थे, तो वही आपको दिख रहा होगा तावा में कि किनारे किनारे तेल छोड़ रहा है, तो वही तेल निकल रहा है। और मैं आटा गूंदी और मतलब तुरंत ही पका रही हूँ, तो पता नहीं रोटी फूलेगा भी या नहीं। तो देखिए फूलता है कि नहीं फूलता है। फूला लेकिन उतने अच्छे से नहीं फूला। और मैं कभी भी आटे को गूंदती हूँ ना, तो उसे रेस्ट होने के लिए नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि आटा जब मैं गूंदती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं तुरंत बना लूँ और आराम से रहूँ, इसलिए मैं रेस्ट नहीं करने देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है पूड़ी वगैरह बनाते हैं तो उस समय रेस्ट कराती हूँ, लेकिन रोटी में मैं नहीं करने देती हूँ रेस्ट। आटे को डायरेक्ट सानती हूँ और फिर डायरेक्ट फिर रोटी बना लेती हूँ। तो देखिए मेरा रोटी बन रहा है और उधर सब्जी भी पक रहा है, और ऐसा लग रहा है कि सब्जी और रोटी साथ में ही पकेगा, क्योंकि सब्जी में थोड़ा टाइम लगेगा। और क्योंकि मैं सब्जी ना कभी भी कम लो में बनाती हूँ, ज़्यादा लो में नहीं बनाती हूँ। ये मेरा आटा घर का गेहूं का आटा है, और ये आटे में ना मैं मकई के दाने को पिसवा के ऐड की हूँ। मकई के दाने मतलब जो कॉर्न होते हैं ना, उसका आटा भी मिक्स है आटा में। तो ये मेरा रोटी जो है ना, मेरा 2 आटों से मिल के बना है, एक भुट्टा का आटा और एक गेहूं का आटा। तो देखिए अब मेरा हो गया है, तो मैं साथ ही साथ मैं किचन को भी क्लीन कर दूंगी सभी चीज़, और सब्जी को भी मैं दूसरे बर्तन में रख दूंगी, और कढ़ाई को भी वॉश कर दूंगी। और देखिए प्लेट वगैरह सभी मैं धो रही हूँ, और अभी पूरा कैबिनेट साफ़ करूँगी, फिर आपको दिखाऊंगी कि कैसा कैबिनेट चमक रहा है। तो यहाँ पे मैं सब्जी को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, मतलब रख रही हूँ, क्योंकि अभी ही मैं धो दूँगी। साथ ही साथ फिर मैं नहाने जाऊँगी, फिर नहाने के बाद मैं नाश्ता करूँगी, और नाश्ता करने के बाद फिर सीधे मेरा खाना का बस बचा हुआ रहेगा। तो खाना मैं 12 बजे या 11 बजे बनाना स्टार्ट करूँगी, उससे पहले मैं नहा लूँगी। तो ये देखिए साथ ही साथ गैस साफ़ कर ले रही हूँ, और गैस के साथ जो नीचे स्लेब है वो भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि घर में हम ही हैं और हम ही को ये चीज़ करना है, तो अभी करे या शाम को करे या कभी करे, आप ही को करना है। इसीलिए मैं जैसे काम ख़त्म होता है वैसे ही तुरंत मैं सारी चीज़ों को साफ़ कर देती हूँ, जैसे बर्तन वगैरह, खाना का जितना भी हुआ वो सब, और स्लेब वगैरह और कढ़ाई, ये सब मैं वॉश कर ले रही हूँ। किचन का काम कंप्लीट होने के बाद मैं फिर बाहर झाड़ू पोछा सब चीज़ करूँगी, फिर नहाने के लिए जाऊँगी। फिर नहा के आने के बाद फिर नाश्ता होगा, नाश्ता होने के बाद फिर खाना बनेगा, खाना होने के बाद फिर यही चीज़ वॉश करना है, बर्तन वर्तन। फिर शाम हो जाएगी, फिर शाम का झाड़ू करना है, फिर नाइट हो जाएगा, फिर नाइट का खाना बनाना है, फिर रात हो जाएगा तो फिर सो जाना है, फिर सुबह से फिर वही काम स्टार्ट हो जाएगा। तो यही होता है हाउसवाइफ का। और देखिए मैं यहाँ पे ना दिखा रही हूँ सब्जी बन गया है, और यहाँ देखिए रोटी बन गया है। अब मैं सीधे जाऊँगी, पोछा लगाऊँगी और फिर नहा के फिर आऊँगी, फिर नाश्ता करूँगी। तो देखिए स्लेब कुछ ऐसा दिख रहा है पोछने के बाद। अब यहाँ ना मैं मतलब नहा के आ गई हूँ, अब मैं नाश्ता कर लूँगी। तो करेले की सब्ज़ी और ये 2 रोटी मैं नाश्ता में करूँगी। और मेरी बेटी मतलब बच्ची को ना मैं करेला का सब्ज़ी नहीं खाएगी, तो उसको भुंजिया रहता है तो वो खा लेती है, लेकिन सब्ज़ी नहीं खाती है। तो उसके लिए बस रोटी और दूध दी हूँ, और अपने लिए करेला और रोटी ली हूँ। तो मेरे